Good morning, students. Up to last class, we have discussed the importance of forests, why we need to protect the wild animals and wild plants, how can we protect the animals and plants, wild plants. Now, we are human beings and we are too much selfish people that we kill other animals knowingly or unknowingly. जानबूझकर या बिना जाने हम लोग एनिमल्स को मारते रहते हैं, प्लांट्स वगैरह को बर्बाद करते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम लोग बर्बाद करते रहते हैं. बट नाउ द इलीगल हंटिंग, एनिमल्स आए, उनको हंट कर दिया, मार दिया जहां गए. तो बच्चों, इलीगल हंटिंग इज कॉल्ड एज पोचिंग. पोचिंग इज कॉल्ड एज इलीगल हंटिंग. Illegal hunting of animals is known as for pleasure, for food. This is known as poaching. Due to this human activity, a number of animals become danger of extinction. A number of animals become danger of extinction. ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आकर के खड़े हुए हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं. बेचारे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं खत्म हो चुके हैं. तो इसीलिए हमने यही देख लो, फॉरेस्ट फायर, लोग जो हैं अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए जहां देखो वहीं आग लगा देंगे. कहीं के साथ फॉरेस्ट फायर हो गया, हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम इलीगल हंटिंग, the Indian government declared some of the forest areas as protective areas. क्या कह दिया इनको? प्रोटेक्टिव एरियाज. अब इन प्लेसेज पर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट अलाउड. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड killing of animals is not allowed. Such kind of protected areas are known as wildlife sanctuary and national park. क्या कहते हैं बच्चों? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. तो देखें कौन कौन सी बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे इंडिया में हैं. हमारे यहाँ पर भी है. ये सीता माता बर्ड सेंचुरी, नाम सुना होगा तुम लोगों ने. सीता माता बर्ड सेंचुरी बड़ी सारड़ी के आसपास, प्रतापनगर बड़ी सारड़ी के आसपास सीता माता सेंचुरी. अब इसके अलावा सेकंड, अभी दिस इज द मेन सीजन जहां पर हमारे यहां पर जो पूरे जो साइबेरिया, रशिया, पोलार कंट्रीज, वहां से जो बर्ड्स हैं हमारे यहां पर आते हैं फॉर माइग्रेशन. वहां से उड़ करके थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर अवे वो वहां से हमारे यहां तक वो आते हैं फॉर माइग्रेशन. माइग्रेशन, सच काइंड ऑफ बर्ड्स आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. अब ये आते क्यों हैं? क्योंकि वहां पर देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. तो उस एक्सट्रीम कोल्ड को अवॉइड करने के लिए सर्दी के टाइम पर वहां से हमारे यहां पर आ जाते हैं. कहां आते हैं? एक तो है हमारी चिल्का लेक. चिल्का लेक सेंचुरी, यह जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर. तो चिल्का लेक वहां पर आते हैं. एक हमारे यहां पर भरतपुर, और भरतपुर में विच सेंचुरी? घना बर्ड सेंचुरी. इस घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर, राजस्थान. हमारे यहां पर भी बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं. यू नो, एक पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली. क्या नाम बच्चों? डॉक्टर सलीम अली. ही इज वेरी फेमस बर्ड मैन ऑफ इंडिया. क्या कहते हैं इनको?
बर्डमैन ऑफ इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डॉक्टर सलीम अली हैं ये किससे रिलेटेड है, घना बर्ड सेंचुरी। ऐसा कहते हैं डॉक्टर सलीम अली बर्ड्स की लैंग्वेज में बर्ड्स से बातें करते हैं। दे कैन कम्युनिकेट विद दी बर्ड्स। उनको बर्ड्स वॉचिंग करना, उनके क्रिएचर्स देखना, उनकी डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करना, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स। सो रामनगर सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर, घना बर्ड सेंचुरी हो ही गया अपना। मनास काफी बड़ी सेंचुरी है आसाम में, चिल्का लेक हो ही गई। तमिलनाडु में बच्चों अन्नामलाई सेंचुरी तमिलनाडु। हजारीबाग सेंचुरी, और हजारीबाग सेंचुरी इन दी झारखंड। कहां पर ये, झारखंड। अब आपको करना क्या है, अपनी बुक के पेज नंबर 179, इस 179 पर इन सब जो सेंचुरीज हैं इनको शो किया गया है। यू विल ड्रॉ दीज सेंचुरीज इन दी मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, उस पॉलिटिकल मैप में आप उसको फिल करोगे। ये जो सेंचुरी है, इन सेंचुरीज को आप लोग फिल करोगे। बात समझ में आ गई? ताकि जब फिल करके और इनके फोटो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे। नाउ लुक स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क्स। Sanctuaries are smaller in size. National parks are too large places. Or national parks for wild and conservation of wild animals as well as wild plants. Sanctuaries are set up for especially animals, wild animals. Sanctuaries को हम लोग बस्सी, हमारी सेंचुरी है, बस्सी में सेंचुरी ना, तो दिस इज ऑल्सो सेंचुरी। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क आर बिगर इन साइज। डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर डाचीगम नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है बच्चों? हमारे अलवर में। कहां पर है? अलवर में। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है ये? टाइगर्स। रणथंबोर नेशनल पार्क अगेन हमारे राजस्थान में ही है, सवाई माधोपुर रणथंबोर नेशनल पार्क। किस लिए जाते हैं वहां पर? टाइगर को देखने के लिए, टू विजिट दी टाइगर को देखने। तो सरिस्का नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर नेशनल पार्क। नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क। बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। अब यहां पर एक सींग वाले राइनोसिरोस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिंगल हॉर्न राइनोसिरोस। इन सिंगल हॉर्न राइनोसिरोस, एक सींग वाले जो राइनोसिरोस के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब बच्चों लोयन। अब लोयन के नेशनल, अब ये भी हमारे वैसे टाइगर के लिए ये कान्हा नेशनल पार्क MP के अंदर हमारे पास में है, कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क है केरला। कहां बच्चों? केरला। किसके लिए फेमस है ये? एलिफेंट्स। बहुत एलिफेंट मिलते हैं यहां पर। एलिफेंट कंजर्वेशन। ऐसे टाइप से हमारे कोटा के अंदर जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज इज वेरी फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल सेंचुरी वहां पर। नेक्स्ट वन गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इट इज इन गुजरात। जब मोदी जी इलेक्शन में खड़े हुए थे आज से 10 साल पहले, उस टाइम पर वो इस गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के लिए काफी तारीफ किया करते थे कि हमारी लेडीज जाती हैं और शेरों के पास जाकर के फोटो खींच लेती है। तो ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज वेरी फेमस फॉर एशियाटिक लोयन। किसके लिए फेमस है बच्चों?
एशियाटिक लॉयंस के लिए। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस। इसी टाइप से यू नो हु इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? टाइगर। लेकिन ये टाइगर नहीं, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। और रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलता है? सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। कहां मिलता है ये? वेस्ट बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क क्या मिलता है यहां पर? रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए विच प्लेस इज फेमस? विच नेशनल पार्क इज फेमस? सुंदरबन नेशनल पार्क। हमारे इंडिया में एक काफी बड़े हंटर हुए हैं जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। हंटिंग नहीं करते थे, एक्चुअल में वो जो मेन ईटर्स हो जाते थे, टाइगर, लॉयन वगैरह, उनको वो हंट करते थे। दैट्स व्हाई ही वॉज वेरी फेमस हंटर, जिम कॉर्बेट। और इन जिम कॉर्बेट के नाम पे ही एक हमने क्या रख दिया? एक नेशनल पार्क बना दिया। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। कहां पर ये? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डाचिगम सेंचुरी, कश्मीरियन हंगुल जो होते हैं उनके लिए फेमस है, हंगुल हिरण। सरिस्का नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर रिजर्व। रणथंबोर फेमस फॉर टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम फेमस फॉर सिंगल हॉर्न्ड राइनोसिरोस। कान्हा नेशनल पार्क लॉयन एंड टाइगर रिजर्व है। पेरियार नेशनल पार्क स्पेशल फॉर एलिफेंट्स। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल वेरी फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया।